पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उदयपुर की घटना ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया है। जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए थी और हर कोई कन्हैया लाल के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात है वो ये कि तमाम लोग मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके से अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। चाहे गोदी मीडिया के स्लोगन देखिए, उनके पैकेजेस उठा करके देखिए, पूरे मुस्लिम समुदाय को कम्युनिटी में ला करके खड़ा किया जा रहा है। पर उदयपुर की घटना पर मुसलमान क्या सोच रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। कोई भी मुसलमान गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहा है, एक एक कर तमाम बयानों को आपके सामने रखता हूं। इस पे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि हम उदयपुर राजस्थान में निर्मम हत्या की सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। इस कार्य का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये अत्यंत जाहिलाना और जुनून वाला कदम है। इसी तरह पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी भी अत्यंत निंदनीय है। ये भी असंवैधानिक है। हम सभी भारतीयों को एकजुट होकर प्रेम और शांति का वातावरण बनाना चाहिए। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो घटना उदयपुर में घटी है उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी हरकतों ने इस्लाम को और बदनाम करने का काम किया है। क्योंकि इस्लाम में ये चीज है ही नहीं जो इन्होंने तस्वीर बना दी लोगों के दिमागों में और लोगों के जहनों में। इसको कंडेम किया है साफ तौर पर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने। और इसी के साथ साथ अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुलाम किबरिया, प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फ़क़रिया चिश्ती खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए अमन शांति का पैगंबर बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। पूरी इंसानियत आप प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। आज हमारे मुल्क सबसे बड़ी ज़रूरत जो है प्यार मोहब्बत अमन शांति की ज़रूरत है। आज जो उदयपुर में हुआ इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पूरे हमारे राजस्थान और वासियों पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि हर हालत में हमको प्यार मोहब्बत अमन शांति का माहौल बनाना है और उस पर उसको बल देना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन मोइनिया फ़क़रिया चिश्तिया खुदा में ख्वाजा सैयद ज़ादगान दरगाह शरीफ अजमेर। आज जो उदयपुर में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है, एक गैसली एक्ट हुआ है, ये इस्लाम के विरुद्ध है। हम अफगानिस्तान और सीरिया और इराक नहीं बनना देना चाहते हैं इसे। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, कम्युनल हारमोनी, सांप्रदायिक सौहार्द इस देश की पहचान है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो धार्मिक उन्माद को भड़काया जा रहा है, मीडिया पे बैठ के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उससे देश को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसकी जिम्मेदारी मीडिया पे भी आयद होती है और वो सियासी जमातों पे भी जो हिंदू और मुसलमानों में पोलराइजेशन करके इस देश का सद्भाव खराब कर रहा है। बारगाह हुजूर गजनाथ से हम ये मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ पे हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं, कि आपस में प्यार मोहब्बत और सद्भावना से रहे। और उदयपुर के इस एक्ट को जो किया है, जो गैसली किलिंग है, हम उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और कंडेम करते हैं। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। उन्होंने साफ तौर पर उदयपुर की घटना को कंडेम किया है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, इसकी गुहार राजस्थान पुलिस से लगाई है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो वहीं इस पर डॉक्टर तस्लीम रहमानी का भी बयान सामने आया है। उनके इस बयान पर भी नजर डाल लीजिए। राजस्थान के उदयपुर में आज कन्हैया लाल तेली के बेईमाना, जालिमाना, गैर इंसानी कत्ल के खिलाफ मैं आज इंतहाई शर्मिंदगी, नदामत के साथ उनके अहले खानदान की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूं और राजस्थान की पुलिस से
ये दरख्वास्त करता हूं कि दोनों कातिलों का, जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, इनका बैकग्राउंड पूरे तौर पर तलाश करें कि किस एजेंसी, और तमाम मुल्क की मरकजी एजेंसियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि किन एजेंसियों से ताल्लुक रखते हैं, इसका इंकशाफ होना चाहिए। और चूंकि इकबाल कर चुके हैं तो बहुत जल्द इनको, जल्द अज जल्द, चंद दिन के अंदर इनका बैकग्राउंड जानने के बाद इन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। मैं तमाम अवाम से भी अपील करता हूं कि हिंदुस्तानी कौम इस साजिश का शिकार होने की बजाय कन्हैया लाल जी के खानदान के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हों, सब अमन व अमान कायम रखें। खास तौर पर मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूं कि सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत जैसे मुल्क में इनका कोई हैसियत, कोई वजूद नहीं है। इसलिए कि हमने इस मुल्क के ताजीरी कानून, जो पेनल कोड है, उसे कबूल किया है और हमारे पेनल कोड में हम जिस पेनल कोड को मानते हैं, जिस कानून सजा को मानते हैं, उस सजा के, उसके मुताबिक अदालतें ही फैसला करने की मजाज हैं कि किस जुर्म का भारतीय दस्तूर के मुताबिक, भारत के कानून के मुताबिक किस जुर्म की क्या सजा है, ये तय करने का काम सिर्फ भारत के दस्तूर का है। और सर तन से जुदा जैसे नारे इंतहाई शरारत अंगेज नारे हैं, इन नारों से सबको बचना चाहिए। और भारत के दस्तूर में जो हम यकीन करते हैं, बार बार हम उसका इजहार करते हैं, उसका जो पेनल कोड है, उस पर पूरे तरीके से हम सबको भरोसा रखते हुए हम उसी कानून के मुताबिक ये अदालत से भी, पुलिस से भी, एजेंसी से भी, हुकूमत से भी सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इन कातिल गैर इंसानी दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जल्द अज जल्द। इस दौरान पूरा मुल्क पुरअमन रहकर अपने कानून पे भरोसा करते हुए कानून को अपना काम करने दें और पुलिस इंतहाई सूरत बहुत तेजी के साथ। तस्लीम रहमानी साहब को सुना, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो नारे लगाए जा रहे हैं सर तन से जुदा, इसका संवैधानिक तौर पर कोई लेना देना नहीं है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस नारे की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि अनीस अहमद का भी ट्वीट इस पे सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि द डिफरेंस इज क्लियर, ऑल मुस्लिम लीडर इन्फ्लुएंसर हैव कंडेम्ड द उदयपुर किलिंग, यू विल नॉट फाइंड एनी मुस्लिम ग्रिंडलिंग टॉकिंग सपोर्ट rallies as was done for the lynching culprits and rapists। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कोई मुसलमान इन लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, ना ही कोई इन लोगों के समर्थन में रैली निकाल रहा है। क्योंकि हमने देश में वो तस्वीर भी देखी है कि जब किसी बच्ची का बलात्कार हुआ है तो उनके समर्थन में किस तरीके से रेपिस्टों के साथ में खड़े हुए लोग दिखाई दिए। कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मैं हर एक खबर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।